नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल सी राजा मोहन के द्वारा लिखा गया है। इस आर्टिकल को डिस्कस करते वक्त इन सभी एस्पेक्ट्स के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। कंटेक्स्ट देखो ये है, आज क्वाड ग्रुप की मिनिस्ट्रियल लेवल की मीटिंग होगी। क्वाड में कौन कौन से 4 देश शामिल हैं? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान। इन 4 देशों के विदेश मंत्री आज मिलेंगे टोक्यो में। जब भी देखो इंडिया के किसी अलायंस को ज्वाइन करने की बात निकल के आती है ना, या फिर यूएसए के करीब जाने की बात आती है, तो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स में ये अच्छा खासा चर्चा का विषय बनता है। इसका रीजन भी है। इसका रीजन ये है, आज़ादी के बाद से ही हमेशा से इंडिया ये कहते आया है कि हम कोई अलायंस सिस्टम ज्वाइन नहीं करेंगे। तो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स में ये चर्चा होने लगती है, क्या इंडिया अब अपनी उस नीति को छोड़ रहा है? क्या इंडिया यूएसए का अलायंस ज्वाइन करने वाला है? वही सब कुछ अभी भी हो रहा है। आज क्वाड की मीटिंग होगी तो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स ये कयास लगा रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं कि उस मीटिंग से क्या कुछ निकल के आता है। तो ये तो बात हुई कंटेक्स्ट की। अब बात करते हैं अलायंसेस का नेचर क्या होता है। सी राजा मोहन देखो 4 क्वेश्चंस की सहायता से इस पूरे इशू को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, अलायंसेस का नेचर क्या होता है। अलायंस देखो, जब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच कमिटमेंट होती है कि किसी थर्ड पार्टी से आपकी सुरक्षा की जाएगी। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। जैसे देखो, इंडिया और यूएसएसआर के बीच फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई थी। यूएसएसआर ने यह कहा था, अगर यूएसए आपके ऊपर हमला करता है तो हम आपको बचाने के लिए आएंगे। तो एक प्रकार से यूएसएसआर ने अपनी कमिटमेंट दी थी, उसी प्रकार से इंडिया ने भी कोई कमिटमेंट दी होगी। तो कहने का मतलब ये है, जब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच कोई कमिटमेंट को लेके एग्रीमेंट साइन होता है थर्ड पार्टी से प्रोटेक्शन को लेके, तो उसे अलायंस कहा जाता है। ये अलायंस देखो बायलैटरल भी हो सकता है और मल्टीलैटरल भी हो सकता है। बायलैटरल मतलब 2 देशों के बीच में भी साइन हो सकता है और कई सारे देशों के बीच में भी साइन हो सकता है। और ये अलायंस रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, मतलब फॉर्मल फॉर्म में भी हो सकता है, और अनौपचारिक वे में भी हो सकता है, अनरिटन फॉर्म में। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपने ये जाना होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले इस प्रकार से काफी सारे अलायंसेस बने थे। कुछ अलायंस फॉर्मल थे और कुछ इनफॉर्मल भी थे। वैसे इंडिया के डिस्कोर्स में, हमारी फॉरेन पॉलिसी के डिस्कोर्स में हम अलायंस को ज़्यादा अच्छा मानते नहीं हैं। इसीलिए कुछ दिनों पहले भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी थी, इंडिया किसी मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन नहीं करने वाला है। वैसे देखो, हमारा जो एंशिएंट लिटरेचर है, चाहे महाभारत हो, पंचतंत्र की कहानियाँ हों या फिर अर्थशास्त्र हों, इन सब में अलायंस का उल्लेख देखने को मिलता है। हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के बीच अलायंस समय समय पर होता रहता है और टूटता भी रहता है। बट जैसा हमने डिस्कस किया, फॉरेन पॉलिसी डिस्कोर्स में, फॉरेन पॉलिसी इश्यूज में हम अलायंस को ज्यादा अच्छा मानते नहीं हैं। इसका देखो वैसे एक रीजन भी है। रीजन क्या है, जब इंडिया आजाद हुआ था ना 1947 में, तो उस समय कोल्ड वॉर चल रहा था। इवन उससे पहले भी अलायंस बना था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर को हराने के लिए यूएस और यूके तो साथ ही थे, उन्होंने यूएसएसआर के साथ भी हाथ मिलाया था ताकि हिटलर को हराया जा सके। वो बात अलग है, बाद में यूएसए और यूएसएसआर के बीच में भी कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। तो इन दोनों देशों के बीच होड़ लगी थी ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपने साथ लाने के लिए। बट इंडिया को लगा, अरे भैया अभी अभी तो आज़ाद हुए हैं, हम नहीं युद्ध में पड़ना चाहते, हम नहीं किसी कन्फ्लिक्ट में पड़ना चाहते, हमें डेवलपमेंट चाहिए। हमारे देश के उस समय जो लीडर्स थे, उन्हें लगता था लोगों से जो वादा पूरा किया है
कि गरीबी हम मिटाएंगे, वो उस वादे को हम पूरा नहीं कर सकेंगे अगर हम मिलिट्री अलायंस सिस्टम में पड़ गए। तो इसी वजह से इंडिया ने नैम को सपोर्ट किया था। बट ये जो साइकोलॉजी है ना इंडिया की कि हम किसी मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन नहीं करेंगे, ये साइकोलॉजी आज भी इंट्रेंस्ड है। बेशक आज यूएसए और यूएसएसआर के बीच कन्फ्लिक्ट नहीं है, बेशक यूएसएसआर 1990 में ही डिसइंटीग्रेट हो गया था। तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये उठता है, चलो मान लिया कि मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन करना तो इंडिया को पसंद नहीं है, क्या इंडिया ने कभी अलायंस बनाए हैं? दूसरा क्वेश्चन ये आता है, इसका आंसर है यस। इवन आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी इंडिया ने अलायंसेस बनाए हैं। पहले बात करते हैं आज़ादी से पहले की, प्री इंडिपेंडेंस इरा की। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारे कुछ नेशनलिस्ट ने इंपीरियल जर्मनी के साथ अलायंस किया था और फर्स्ट इंडियन गवर्नमेंट इन एक्साइल सेटअप की थी काबुल में। इसके बाद इवन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी, जैसा आप जानते हो, सुभाष चंद्र बोस ने इंपीरियल जापान के साथ अलायंस बनाया था और एक प्रोविजनल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की गई थी अंडमान और निकोबार के आइलैंड्स में। तो ये तो बात की हमने आज़ादी से पहले की। आज़ादी से बाद क्या हमने अलायंस बनाए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखो, जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया था ना, तब नेपाल, भूटान और सिक्किम, इनको डर लग गया था कहीं चाइना हमारे ऊपर भी कब्जा ना कर ले। तो ये इंडिया के पास आए थे प्रोटेक्शन के लिए। तो उस समय इंडिया ने इनके साथ में फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी। नेपाल के साथ जो फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी वो तो आज भी वैसे की वैसे है। हालांकि भूटान के साथ हुई फ्रेंडशिप ट्रीटी चेंज हो चुकी है 2007 में, जबकि सिक्किम तो अब इंडिया का पार्ट है। 1975 में सिक्किम इंडिया में पूरी तरह से इंटीग्रेट हो गया था। उस समय क्या था, नेहरू ने किसी प्रकार के अलायंस को ज्वाइन करने से मना किया था, बट जैसे ही इंडिया चाइना से युद्ध हार रहा था तो नेहरू ने कोई हिचक नहीं की यूएसए के पास जाने की, यूएसए से हेल्प मांगने की कि आप हमारी हेल्प कीजिए चाइना से बचने के लिए। तो मतलब जब भी आवश्यकता पड़ी हमने अलायंस को ज्वाइन किया है। इवन 1971 में हमने यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन की। इसके अलावा 1972 में हमने बांग्लादेश के साथ भी ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की। तो एक बात तो साफ है, इंडिया भी अलायंसेस बनाता है, बट क्वेश्चन उठता है कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनके अंतर्गत इंडिया अलायंसेस बनाता है और कौन सी टर्म्स पर बनाता है। यहां से तीसरा क्वेश्चन इमर्ज होकर आता है, क्या यूएसए हमें वैसा अलायंस ऑफर कर रहा है जैसा हम चाहते हैं? मतलब क्या यूएसए हमें ऐसा अलायंस ऑफर कर रहा है कि हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे चाइना के अगेंस्ट? बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो, यूएस के डिप्टी सेक्रेटरी हैं मिस्टर स्टीफन, इन्होंने हाल ही में एक स्टेटमेंट दी कि फ्यूचर में क्वाड एक प्रकार से अलायंस की शक्ल ले सकता है। देखो, यूएसए के किसी अधिकारी ने, किसी रिप्रेजेंटेटिव ने इस प्रकार की स्टेटमेंट दी तो हम इसे यूएसए का स्टैंड तो नहीं मान सकते कि ये यूएसए का स्टैंड है। और अभी ट्रंप जो हैं वो आपको पता है अलायंस के खिलाफ हैं। वो तो जापान को भी बोल देते हैं, ऑलरेडी यूएसए का अलायंस है जापान के साथ, नाटो में है यूएसए, नाटो के मेंबर कंट्रीज के बीच अलायंस है, तो इनको भी क्रिटिसाइज कर देते हैं ट्रंप। इसके बाद राइटर बोलते हैं चलो मान लिया यूएसए ने फॉर्मल कमिटमेंट इंडिया को कर भी दी कि हम चाइना से आपकी सुरक्षा करेंगे, मतलब चाइना से अगर युद्ध हो जाता है तो हम आपकी हेल्प करेंगे। इस प्रकार का कोई फॉर्मल एग्रीमेंट यूएसए इंडिया के साथ साइन कर लेता है। बट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या यूएसए उस कमिटमेंट को निभाएगा? क्योंकि देखो, इतिहास हमें यह शो करता है कि पास्ट में अगर विभिन्न देशों के बीच अलायंस साइन भी हुए हैं, फॉर्मल कमिटमेंट दी भी है एक देश ने दूसरे देश को, कोई जरूरी नहीं उस कमिटमेंट को निभाया गया है। अब पाकिस्तान का एग्जाम्पल लीजिए। 1954 में पाकिस्तान और यूएसए के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ, बायलैटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में यह डिसाइड हुआ था यूएसए पाकिस्तान की हेल्प करेगा इंडिया के अगेंस्ट। देखो, यूएसए का मेन मकसद यह था, उस समय यूएसएसआर में कम्युनिज्म था और कम्युनिज्म काफी तेजी से फैल रहा था।
तो यूएसए चाहता था कम्युनिज्म के स्प्रेड को रोका जा सके, तो यूएसए ने कमिटमेंट तो दे दी पाकिस्तान की, लेकिन 1971 में क्या कुछ हुआ वो आपको भी पता है। यूएसए ने पाकिस्तान की मदद नहीं की। जैसे ही यूएसए ने अपना एक वेसल भेजा बंगाल की खाड़ी में, यूएसएसआर का जो वेसल था इंडिया के साथ हुई फ्रेंडशिप ट्रीटी के कारण वो भी आ गया। तो यूएसए को लगा अगर हम पाकिस्तान की मदद करेंगे तो हमारा युद्ध स्टार्ट हो जाएगा यूएसएसआर से। तो एग्रीमेंट होने के बावजूद यूएसए पाकिस्तान की मदद नहीं कर सका। इवन जैसा हमने डिस्कस किया, यूएसए का अभी मिलिट्री अलायंस है जापान के साथ, फिलीपींस के साथ भी है। बट कल को अगर चाइना और जापान की लड़ाई हो जाती है तो किस लेवल पे जाके यूएसए जापान की मदद करेगा ये साफ नहीं है। मतलब यूएसए की जो ऑब्लिगेशन है कितनी है, कितना खर्चा करने को तैयार है, क्या यूएसए अपने सैनिक भेजेगा, कैसे जापान की सुरक्षा करेगा, एग्जैक्टली ये क्लियर नहीं है। और वैसे देखो, क्वाड के बारे में चर्चा तो काफी हो रही है, लेकिन एक बात जो निकल के आती है क्लियरली, अभी फिलहाल यूएसए किसी प्रकार का मिलिट्री अलायंस इंडिया को ऑफर नहीं कर रहा है। और इंडिया भी इस बात से भली भांति से परिचित है कि अपने युद्ध खुद ही लड़ने पड़ते हैं। आप किसी देश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। अपनी सुरक्षा के लिए अपने जो वार्स हैं वो खुद ही लड़ने पड़ते हैं। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि दोनों देश यूएसए और इंडिया जिन जिन इश्यूज पर दोनों देशों के जो इंटरेस्ट कन्वर्ज होते हैं उन इश्यूज को लेके अलायंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए इंडो पैसिफिक रीजन में सी लेन्स को सुरक्षित रखना है ताकि चाइना जैसे देश उन पर कब्जा ना कर सकें, तो इस इशू को लेके यूएसए और इंडिया कोऑपरेट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, पूरी तरह से मिलिट्री अलायंस बनाने के बजाय इंडिया और यूएसए पर्टिकुलर इश्यूज को लेके अलायंस बना सकते हैं। अब यहां से चौथा क्वेश्चन निकल के आता है, इंस्ट्रूमेंटल नेचर ऑफ अलायंसेस। देखो, इस पॉइंट में तो साफ साफ ये बोला जाता है कि अलायंस इररिलेवेंट हो सकता है समय के साथ। जैसे इंडिया ने नेपाल के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी, उस समय फ्रेंडशिप ट्रीटी ये सोच के साइन की थी कि इंडिया नेपाल की हेल्प करेगा चाइना से बचने के लिए। बट आज आपको भी पता है, ये नेपाल वालों को आज चाइना से कोई खतरा लगता नहीं है, तो ये इंडिया के बारे में बुरा भला बोलते हैं काफ़ी सारे लीडर्स नेपाल के, और ये भी मांग करते हैं कि इस फ्रेंडशिप ट्रीटी को ख़त्म कर दिया जाए। मतलब ये जो अलायंसेस होते हैं ना, स्पेसिफिक टाइम में बनाए जाते हैं और समय के साथ इनकी सिग्निफिकेंस बनी रहेगी, ऐसा कुछ होता नहीं है। चाइना का एग्जाम्पल दिया जाता है। पहले देखो 1950s में चाइना यूएसएसआर के काफ़ी करीब था, क्योंकि चाइना में भी कम्युनिज्म था, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, और यूएसएसआर में भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। बट धीरे धीरे चाइना यूएसए के करीब चला गया। सोच के देखिए, चाइना में भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट और यूएसएसआर में भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, बावजूद इसके धीरे धीरे चाइना यूएसए के करीब चला गया 1971 के आसपास, 1970s में। और आज एक बार फिर से आप देख लो, चाइना रशिया के करीब चला गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यह हुआ कि चाइना ने अपनी आवश्यकता के अनुसार अलायंस बनाए हैं। जैसी चाइना को आवश्यकता लगी वैसी ही चाइना ने अलायंस बनाए। बट एक दूसरी तरफ हमारा इंडिया है। इंडिया भावनाओं में बह जाता है, अरे हम तो नेम वाले हैं। अरे क्या करोगे भाई आप नेम का? अपने नेशनल इंटरेस्ट सर्व करो ना, आइडियोलॉजी के ऊपर ढो मत। मतलब इमोशनल मत हो किसी आइडियोलॉजी को लेके, अपना फायदा नुकसान देखो, ऐसा राइटर बोलना चाहते हैं। समझ गए? चाइना का एग्जाम्पल देते हुए कि चाइना ने अपना फायदा नुकसान देखते हुए अलायंस बनाए हैं, अलायंस तोड़े हैं। इंडिया को भी अपना फायदा नुकसान देखते हुए अलायंस बनाना चाहिए। आइडियोलॉजी के बर्डन को नहीं ढोना चाहिए कि हमने पहले नहीं बनाए तो अभी भी नहीं बनाएंगे, ये कोई बात नहीं हुई। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।